प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस सप्ताह के पहले दिन के सुबह का समय के लिए एक और बार इस प्रकार इकट्ठे होकर प्रभु के नाम लेके प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया। हम पगले बाइबल स्टडी की ओर जा रहे हैं। मत्ती के सुसमाचार 11वां अध्याय पर हम लोग मनन कर रहे थे। आज उसके 25वां आयत से लेकर हम नीचे देखेंगे। मत्ती के सुसमाचार 11वां अध्याय 25 से लेकर एंड Matthew chapter 11 verse 25 onwards। प्रभु हमें सहायता करे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। ऐसे कहकर अंत में यीशु मसीह कहते हैं, सब बोझ उठाने वाले, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से देवे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसके बारे में हम लोग लूका के सुसमाचार में भी पढ़ते हैं। लूका 10 का 21वां पद में हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं, जो पहले आयत मैंने पढ़ लिया है, 25वां पद। ये किस बात को दर्शाते हैं? हमें ये इधर तो साफ लिखा नहीं है कि इतना ही बताया है यीशु मसीह ने। ये जैसे एक प्रार्थना, जैसे यीशु मसीह ने कहा है, जैसे परमेश्वर को पिता को बुलाकर करने के एक प्रार्थना जैसा है। क्या कहा है? मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को, किन बातों को? इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। ये इन बात क्या है? जो ज्ञानियों से छिपा कर रखा और बालकों को प्रकट किया है। हो सकता है कि यीशु मसीह को पहचानने की बात है। मतलब ज्ञानियों ने उसको पहचाना नहीं है, यीशु मसीह को नहीं पहचाना। ये कौन है? हम सबको मालूम है बचपन से ही, जैसे यीशु मसीह का जन्म हो गया, जन्म से लेकर हम लोग आगे को जो आते हैं, अभी यीशु मसीह की उम्र 30 से ऊपर है, सेवकाई में है, और लोगों के बीच में वो सेवा करते रहा, बीमारों को चंगा किया है, दुष्टात्माओं को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया। तो इस समय तक ज्ञानियों के समझ में आया नहीं ये कौन है। लेकिन कुछ लोग जरूर उनके पीछे चल पड़े हैं। उसमें से ये के पतरस, अंद्रियास, मत्ती, यूहन्ना, याकूब आदि लोग हैं। और उन चेलों में से प्रभु ने 12 लोगों को चुनकर प्रेरित ठहराया है। और यीशु मसीह के कई चेले थे। तो भी वहां ये याजक लोग हैं, फरीसी लोग हैं, शास्त्री लोग हैं, सदूकी लोग हैं। उन लोगों ने कहा कि कौन है जो बड़े लोग तुम्हारे पास आए हैं, यीशु के पीछे चल पड़े हैं? बाकी सब गरीब लोग हैं, चुंगी लेने वाले हैं, ये लोग हैं, वो लोग हैं करके ऐसे कहते थे कि यीशु मसीह के पीछे जो चलने वाले लोग बड़े बड़े लोग नहीं है करके। सचमुच सही है। आज भी हम देखते हैं, आज तो है बड़े लोग हैं, तो भी साधारण लोग यीशु मसीह के पीछे चल पड़ते हैं। और साधारण लोगों को बाद में प्रभु असाधारण बनाते हैं, उनको प्रभु आशीष देते हैं। तो यीशु मसीह ने यह कहा कि इन बातों का मतलब यही है कि पर यीशु मसीह के बातों को, यीशु मसीह को पहचाना ही हमारे जीवन में सौभाग्य है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं प्रभु आपका धन्यवाद करता, पिता मैं धन्यवाद करता हूँ इन लोगों के लिए जो आपने ज्ञानियों से और समझदारों से छिपा कर रखा, और इन बालकों को, मतलब न समझने वालों को। हम बोलते हैं ना, बच्चे बुद्धि में कच्चे हैं। तो इतना बच्चे तो समझदार हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बड़े लोगों के समान नहीं है। बड़े लोग बहुत सोच समझकर कार्य करता है। बच्चे निष्कलंक हैं, मतलब सीधे विश्वास करने वाले लोग हैं।
तो बालकों को प्रभु पिता आपने ये प्रकट किया है। हम कुरिन्थियों की पत्री में देखते हैं, तुम में कौन है इतना बुद्धिमान? नहीं है। तुम में कौन है इतना ज्ञानी? नहीं है। तो भी तुम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और पिता प्रभु ने तुम्हें चुन लिया। तो ये कोई हमारे बुद्धि ज्ञान से नहीं है। हम लोग बुद्धि ज्ञान से परमेश्वर को पहचानने का प्रयास ना करें, विश्वास से है। मसीहत जो है विश्वास के ऊपर आधारित है, एंड दैट इज द ग्रेट थिंग। क्रिश्चियनिटी इज बेस्ड ऑन फेथ, नॉट ऑन विस्डम और अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस। नो, जो विस्डम है, जो ज्ञान है, उस पर आधारित नहीं है मसीहत। क्रिश्चियनिटी विश्वास के ऊपर है। हम लोगों ने मसीह को देखा ही नहीं, लेकिन मसीह पर विश्वास करते हैं। हम लोगों ने परमेश्वर को देखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। सो वी आर ऑन फेथ। क्रिश्चियनिटी इज ऑन फेथ। वी लिव बाय फेथ, वी वॉक बाय फेथ। ये सब कुछ विश्वास से है। इब्रानियों की 11वां पत्री में 11वां अध्याय में विश्वास के बारे में लिखा है। विश्वास से क्या क्या हो सकता है, विश्वास से ये सब कुछ हो सकता है। तो विश्वास, तो इधर विश्वास करने के लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए, और ज्ञान है तो विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वी विल बी रीजनिंग। ज्ञानियों का प्रॉब्लम यही है कि दे वांट प्रूफ, दे वांट रीजंस, कि उन लोग विश्वास करें। लेकिन बाकी जो सीधे लोग हैं क्या करते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं विश्वास करते हैं, वही विश्वास चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा कि ये तो आप पिताजी, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने ये समझदारों से और ज्ञानियों से छिपा कर रखा और इन बालकों को प्रकट किया है। तो यीशु मसीह को पहचानना हमारे जीवन में समझ से नहीं है, विश्वास से है। यीशु मसीह पर हमारा विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास करना, यीशु मसीह को हम ऐसे पहचानते हैं। और जब हम विश्वास से यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, बाकी काम यीशु करता है। और हमारे बुद्धि को भी खोलते हैं, बुद्धि को भी प्रकाशित करते हैं, हमें ज्ञानी बनाते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, मूल है। सो वी आर not wise to understand God, but when we understand God, we become wise. हम इतने बुद्धिमान नहीं है कि परमेश्वर को समझे, लेकिन हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम लोग समझदार बन जाते हैं, हम लोग बुद्धिमान बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया कि ये तो बालक लोगों को पिता ने प्रकट किया, परमेश्वर ने प्रकट किया। और साधारण लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे, उन दिनों में चलते थे, आज भी हम लोग देखते हैं। ज्ञानी लोग हमेशा कुछ न कुछ वाद विवाद करते हैं, हमें प्रूफ दिखाओ, परमेश्वर कहाँ है, कौन है, क्या है। लेकिन उन लोग उसी समय कई बातों पर विश्वास करते हैं जो उन लोग देखते नहीं है, तो भी विश्वास करते हैं। देखना ही विश्वास नहीं है, देखे बिना भी विश्वास कर सकते हैं। तो अभी क्या हो गया, हम इधर है जो बाइबल के जो पंडित लोग हैं, जो उसके ऊपर विचार करने वाले लोग हैं, उन लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने क्यों कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से देवे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसका एक कारण है, वो कारण यही है कि इस्राएलियों के बीच में यीशु मसीह आया। यूहन्ना में लिखा, यूहन्ना का पहला अध्याय में लिखा कि वो अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। वास्तव में यीशु मसीह इस्राएल के यहूदा गोत्र में पैदा हो गया और इस्राएलियों के लिए आया। यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं तो खोया हुआ भेड़ों को ढूंढने आया हूं। और चेलों को जब भेजा तब उनको कहा कि कहीं और मत जाना, केवल इस्राएलियों के बीच में जाना। लेकिन अब अभी क्या हो गया, उन लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया।
ये वो लिखा है ना, समझदारों और ज्ञानियों से छिपा कर रखा। तो ये जो समझदार अपने आप को समझते थे, जो इसराइली लोग हैं, यीशु मसीह को नहीं पहचाना, यीशु मसीह को नहीं समझा। तब यीशु मसीह ने क्या किया, सबको बुलाया। किसको बुलाया? सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। ये एक फेमस वर्स है बाइबल का, एक प्रसिद्ध आयत है। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए इस आयत को हम लोग उपयोग करते हैं। प्रभु सबको बुलाता है, विशेषकर परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग। ये लोगों को प्रभु अपने पास बुलाता है और क्या वायदा करता है? विश्राम, विश्राम, रेस्ट। तो लोग परेशान है, परेशानी से लोगों को विश्राम नहीं है। आज जैसे उन दिनों में थे वैसे आज भी हैं, हम सबको मालूम है, आज भी के लोग परेशान है। परेशानी मतलब मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो भी परेशान है और बोझ से दबे हुए हैं। कई प्रकार के बोझ मनुष्य के ऊपर हैं, हम विश्वासी लोगों के ऊपर भी हैं। कितने तरह का बोझ है। हम जब अकेला हैं तब हमारे ऊपर बोझ है, जब परिवार बन जाते हैं तब हमारे ऊपर बोझ है, बच्चे और उसके फिर हमारे ऊपर बोझ है, और बाद में मतलब जीवन के अंत तक क्या है, हमारे ऊपर बोझ है। वी आर हैविंग बर्डन वन आफ्टर अनदर, एक के पीछे एक बर्डन हमारे ऊपर आ जाते हैं। अकेला था तो उस समय का बर्डन अलग है, बोझ। दो बन जाते हैं तब हमारे ऊपर का बोझ अलग है। जब तीन बन जाते हैं, चार बन जाते हैं, पूरा अलग होते हैं। बोझ बोझ बोझ, it is always burden upon the people and we are under the burden of lot of things. तो मनुष्य उस प्रकार हैं, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। ऐसा कौन है जिसके ऊपर कोई बोझ नहीं है? ऐसे कौन है जो परिश्रम करने वाला नहीं है? മലയാളം लिखा അധ്വാനിക്കുന്നവര്, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരും। അധ്വാനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ मेहनत करने वाले, मेहनत करना, अध्वानिकिया। तो इसलिए ये जो काम है हमें तो जीवन भर है, तो इनको विश्राम मिलना है तो ईश्वर का मसीह का प्रदान है। ऐसे लोग यीशु मसीह को पहचानना है। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने ये साधारण लोगों को, बालकों को ये प्रकट किया है। और आज परिश्रम करने वाले यदि यीशु मसीह को पहचानते हैं तो वो धन्य है। यदि बोझ से दबे हुए लोग यीशु मसीह को पहचानता है तो वो धन्य लोग हैं। यीशु मसीह को पहचानना ही हमारे जीवन का सौभाग्य है। हमारा जीवन तब धन्य बन जाते हैं जब हम लोग सच्चे और जीवित ईश्वर को पहचानते हैं। एंड पीपल आर इन डार्कनेस, लोग अंधेरे में हैं, ज्ञानी समझकर अंधेरे में घूम रहे हैं। रोमियों के पत्र में लिखा है, 15 अध्याय में जब पढ़ते हैं, लोग सबको परमेश्वर बना दिया, जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को, मनुष्य को, और अपने आप को क्या समझते हैं? ज्ञानी। और अपने आप को ज्ञानी समझकर निर्बुद्धि बन गया, मूर्ख बन गया। ये लिखा है रोमियों के पत्र 15 अध्याय में लिखा है। एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग इन द वर्ल्ड। हम सबको मालूम है, हमारे चारों तरफ हम देख सकते हैं अभी है ये आयत का महत्व, क्योंकि परमेश्वर ने इन सब चीजों को बुद्धिमानों से, समझदारों से छिपा करेगा, बालकों को प्रकट किया।
हम कितना धन्य लोग हैं। And that is the most important blessing in our life, that we could recognize Jesus as our Savior, as our God. यीशु मसीह को परमेश्वर करके समझना और पहचानना, यही हमारे जीवन में धन्य बात है। प्रभु ने यह अनुग्रह हमें दिया है, ये समझ हमें दिया है, उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। ये प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, हमारे बुद्धि को प्रभु ने खोल दिया है ताकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। कई लोगों के सामने यीशु मसीह को बताने पर भी उन लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और विश्वासी लोग भी, हम विश्वासी लोग हैं, विश्वासी लोग भी प्रभु पर विश्वास करके हमारे सारे बोझ यीशु मसीह पर हम देते हैं। यीशु मसीह हमारे बोझ उठाते हैं और बोझ हमारे ऊपर से बोझ उतार के हमें आराम देते हैं। और यीशु ने अपने ऊपर हमारे बोझ उठाया है। कलवरी पर हम वही बात देखते हैं, हम सबके बोझ यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया। पाप का बोझ, बीमारी का बोझ, मृत्यु का बोझ यीशु ने अपने ऊपर उठाया। आज हमें प्रभु विश्राम देने के लिए तैयार है। वो विश्राम के लिए प्रभु हमें बुलाता है, आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति से आराम से सोना। परिश्रम करने वाले, आपको हमारे बाइबल में लिखा है, परिश्रम करने वाले आराम से सो जाते हैं क्योंकि वो मेहनत करते हैं। They labor and they then have a good sleep. और हमें प्रभु अच्छी तरह सोने का अवसर देता है। That is a rest, peaceful life, a life full of peace. इसका मतलब ये नहीं है तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, लेकिन इसके बीच में भी विश्राम प्रभु ने हमें वायदा किया है। वो विश्राम हमें चाहिए, विश्राम पाना है। मसीह जीवन एक विश्राम का जीवन है, क्योंकि हमारा बोझ यीशु मसीह ने उठाया है। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, वो विश्राम हमें प्रभु देता है। आगे एक आयत है, वो है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो यीशु मसीह के पास आना है और उससे उनके जुआ हमारे ऊपर उठाना है। फिर लिखा है उनसे सीखना है, तब हमें विश्राम मिलेंगी। और जुआ जो है वो बहुत बड़ा बोझ नहीं है। लिखा है कि क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ प्रभु देता नहीं, हमारे बोझ को हटाकर बहुत दूसरा एक बोझ नहीं देता है। हमारे जो ऊपर जो बोझ है उसको हटाते हैं, और प्रभु जो हमें आज्ञा देता है और विधि देते हैं करने के लिए, जो आदेश देते हैं, वो इतना भार नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। इट इज सिंपल एंड ईजी। यदि हम करने के तैयार है तो, करने के लिए तैयार नहीं है तो हम कहते हैं कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ है। तो इसलिए हम तो विश्राम के लिए बुलाए गए लोग हैं। वी आर कॉल्ड बाय गॉड फॉर रेस्ट। और रेस्ट जो है हमारे जीवन में शांति, आनंद जीवन है। और उस आनंद जीवन हमें प्रभु ने वायदा किया है। वो शांति और आनंद प्रभु ने हमें वायदा किया है। तो हम लोग अगर प्रभु के पास आए और प्रभु के जुआ उठाए और प्रभु से सीखें, क्योंकि प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए प्रकट किया है और हमारे दिमाग को खोल दिया है, हमारे समझ को खोल दिया है,
और हमें ये प्रभु ने अवसर दिया, अनुग्रह दिया कि हम प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु के पीछे चलें। और हम लोग अभी चलते हैं, चलते चलते हम लोग सीखे, प्रभु का जो जुआ है अपने ऊपर उठाए। हाँ, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करें, प्रभु ने जो आदेश हमें दिया है और बाइबल में लिखा है उन बातों का पालन करें। जरूर हमारे जीवन में विश्राम हम पाओगे। ये विश्राम उन्हीं लोगों के लिए है जो परिश्रम करने वाले और बोझ से देवो ये लोग हैं। बाकियों को उसका जरूरत नहीं है, इसलिए उन लोग यीशु मसीह के पास आते नहीं है। यीशु मसीह के पास आते हो तो जरूर उनको आराम और विश्राम मिलेंगे। तो आइए, हम लोग विश्वासी लोग हैं, हम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि हम लोगों को प्रभु ने हम लोग प्रभु को पहचान पाया और हम लोग यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। तो यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब यही है, उसका जो जुआ उठाना है उससे सीखना है और उनके आज्ञाओं का पालन करना है। तब हमारे जीवन में सचमुच हम लोग विश्राम पाएंगे। प्रभु हमको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।